नमस्कार, सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो रुक करेंगे एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। दोपहर 3 बजे 44.13% मतदान रहा है। अलीगढ़ में 44.08% मतदान हुआ है। अमरोहा में 51.44। बागपत की अगर बात की जाए तो 42.52% वोटिंग यहां पर हुई है। अब तक बुलंदशहर में 44.54। मथुरा की अगर बात की जाए तो 39% यहां पर वोटिंग हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 44.08, मेरठ में 47.52%। तो गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 3 बजे तक 41.13% यहां पर वोटिंग प्रतिशत रही है। तो वही आपको बता दें कि लगातार 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 8 सीटों पर मतदान जारी है। तो वही आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि अब तक मतदान कितना हुआ है, किन किन सीटों पर मतदान का जो प्रतिशत है वो कितना रहा है। अगर अमरोहा की बात की जाए तो 51% वहां पर भी मतदान हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मेरठ की बात की जाए अरुण गोविल बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सुनीता वर्मा सपा से अपनी ताल ठोक रही है। बागपत की बात की जाए तो राजकुमार संगवान आरएलडी के प्रत्याशी यहां पर उतरे हुए हैं। गाजियाबाद के में अतुल गर्ग बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा बीजेपी सपा से महेंद्र नगर है। तो वहीं आपको बता दें कि बुलंदशहर से भोला सिंह बीजेपी, योगेश वर्मा सपा से अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं। तो आपको ये भी दिखा रहे हैं कि अब तक मतदान का जो प्रतिशत रहा है, किन सीटों पर कितने मतदान के प्रतिशत रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हापुड़ से अमन जुड़े हैं, तो लखनऊ से तौकीर किदवई जुड़े हैं। सबसे पहले हापुड़ चलेंगे अमन त्यागी के पास। अमन, क्या कुछ आप देख पा रहे, किस तरह से लोगों में उत्साह, और क्या आप वहां का माहौल किस तरह का देख पा रहे? बिल्कुल खुशबू, देखिए आपको बता दूं मतदान की जो प्रक्रिया है वो मुकम्मल रूप से चालू है। लोगों में उत्साह है, लोग इसको एक पर्व की तरह बना रहे हैं। लोगों की भीड़ सुबह से ही लगी, केवल बीच में 2 घंटे आज दोपहर को यहाँ पर थोड़ी मतदाताओं की जो रफ्तार है वो कम हुई है, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर सुचारू रूप से जो मतदाता है वो अपने मतों का सही प्रयोग कर रहे हैं। लोगों की कुछ जो लोगों की कुछ डिमांड भी है, जो जिन मतों को लेकर जो वोट दे रहे हैं, कुछ उनकी जो है कुछ हमारे साथ जनता मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है वोट दे रहे हैं। जी, क्या नाम आपका? कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर हम बहुत खुश हैं। लोगों का यही कहना है कि बीजेपी को ही हम इस बार वोट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में महिला सुरक्षा, जो उज्ज्वला योजना और जो शिक्षा से जो हुई है इंतजाम जो किए हैं, उनको लेकर ये लोग काफी खुश हैं। तो इस बार इन्होंने बीजेपी को वोट दिया। जी ठीक है अमन, आप बने रहिए। लखनऊ चलेंगे तौकीर किदवई के पास। तौकीर, वहां पर क्या कुछ माहौल और लोगों में कितना उत्साह, और वो मुद्दा कौन सा है जिस पर लोग वहां पर वोट कर रहे हैं? कि जो आज 8 जिले हैं प्रतिष्ठा ज्यादा दांव पर है, क्योंकि बागपत और गाजियाबाद जैसी सीटें शामिल है। इसमें अमरोहा है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, यानी कि ऐसी है जो। तो यूपी के 8 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि बुलंदशहर से लगातार यहां पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ से ये भी दिखा रहे हैं कि कौन प्रत्याशी ताल ठोक रहे मैदान में। तो वही आपको दिखा रहे कि अब तक का मतदान जो प्रतिशत रहा है वो कितना रहा है। मथुरा से कौन है प्रत्याशी, तो अमरोहा से कौन है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक का मतदान प्रतिशत रहा है वो गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो 44.08%। बुलंदशहर की बात की जाए तो तकरीबन 44% मतदान हुआ है। 8 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान यहां पर जारी है। अभी भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। सुरक्षा के जगह जगह पर चाक चौबंद किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखा जाता है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आमतौर पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन ये सवाल भी अपने आप में कई
कुछ दिखाता है। तो ये देखिए कि लंबी लंबी कतारें ये देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ पर सारी तमाम व्यवस्थाएं की गई है 8 सीटों पर। हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे, नए सिरे से यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम है। तो वहीं यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मी का मौसम है, किस तरह से वहां पर लोग वोटिंग कर रहे हैं और लोगों के बीच में मुद्दा क्या है। तो 8 सीटों पर मतदान चल रहा है, दूसरे चरण का रण भी है। 8 सीटों का मतदान अभी भी जारी है। अब तक का मतदान प्रतिशत भी दिखा रहे हैं और कौन से सीट से किस तरह के प्रत्याशी मैदान में है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए 44%, अभी भी लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं मतदान करने के लिए। अब तक का मतदान प्रतिशत रहा है। तो वही आपको बता रहे बुलंदशहर 44%, अलीगढ़ की बात करें 44.08% रहा है। अमरोहा की बात करें तो 51.44% रहा है। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कई जगह से। तो अमन त्यागी, आपके पास आते हुए लोगों के बीच में मुद्दा क्या है, लोग किस चीज को लेकर वोट कर रहे हैं? जैसे आप दिखा रहे थे कि महिला है वो सुरक्षा को लेकर वहां पर वोट कर रही हैं, लेकिन ऐसे तमाम जो मतदाता वहां पर पहुंचे हैं उनके बीच में क्या कुछ खास मुद्दा रहा है? बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दूं जो लोगों का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर इस बार वोट और अब तक हापुड़ जनपद में 48.15 जो है प्रतिशत मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने देखिए एक नया चेहरा अरुण गोविल जो रामायण में राम थे उनको यहाँ पर उतारा है। 3 बार के सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का इस बार जो है उन्होंने भरोसा उनका टूट चुका था। तो कहीं ना कहीं देखिए अरुण गोविल पर लोग जो है यहाँ पर एक विश्वास जताया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी थोड़ा सा सवाल उठ रहा है कि जब वो जीत जाएंगे तो उनसे मिलने के लिए लोगों को मुंबई जाना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं जो लोगों को इस बात जो है देख रहे हैं कि जो यहाँ पे सपा प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी सुनीता वर्मा उन पर ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। हमारे साथ और भी से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या जो मुद्दे हैं जिनको लेकर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानती है। इस बार क्या मुद्दे हैं आपके जो आपने हम यूनिटी वो सिर्फ इसलिए देते हैं जिससे ताकि हम पाकिस्तान जिंदाबाद ना हो। जय श्री राम। हमारे साथ देखिए बच्ची भी मौजूद है, इसका इस बार पहली बार वोट डला है, उसको भी जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं कि मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट दिया। जी क्या नाम है? मेरा नाम वैभवी गर्ग है। मेरा नाम वैभवी गर्ग है। मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है शिक्षा के ऊपर, शिक्षा का विकास हो इस शक्ल में। लोगों का वही कहना है। तो देखिए कि जो शिक्षा को लेकर कि उनको शिक्षा ठीक मिल रही है, महिला सुरक्षा की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं जो है महिला सुरक्षा भी ठीक मिल रही है। ठीक है अमन, बने रहिए आप हमारे साथ। अमरोहा चलेंगे महेंद्र सिंह के पास। अमरोहा में क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं महेंद्र सिंह? कुसुम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अमरोहा में 7 बजे से जो है वो चुनाव शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं जो वोटर है वो अपना मत देने के लिए जो सुबह से ही निकल पड़े थे, लेकिन दोपहर के समय जो है ज्यादा कड़ी धूप होने की वजह से जो लोगों का जो हुजूम था सुबह जुड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दिया, क्योंकि जो धूप थी वो बहुत ज्यादा जो क्या नाम है तेज थी। इस वजह से कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जो है एक तो सुबह के समय यहाँ पे अमरोहा में ज्यादा दिखाई दिया था, या फिर शाम के समय जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। महेंद्र, गर्मी की वजह से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्या आप देख पाए सुबह से? व्यवस्था की यदि बात करें तो एक तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की नजर से जो है पुलिस फोर्स भी काफी था, और बाकी यहाँ पे पानी वगैरह की जो व्यवस्था थी वो प्रशासन की तरफ से जो है वो पूर्ण तरीके से जो है वो की गई थी सुबह। महेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बड़ी जानकारी आ रही है उससे भी रूबरू करा दूं। बड़ी जानकारी मतदान के लिए बुजुर्ग महिला की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। वोटिंग के बाद 70 साल की महिला की, बुजुर्ग की यहाँ मौत की खबर सामने आ रही है। दिल का दौरा पड़ने से महिला की मौत की खबर सामने आई। तो ये बड़ी जानकारी, मोहल्ला शिवद्वार में बूथ नंबर 35 का ये पूरा मामला है। वोट करने के बाद महिला की मौत की खबर, मतदान के लिए आए बुजुर्ग महिला की मौत की एक खबर है। तो वहीं वोटिंग के बाद 70 साल की बुजुर्ग की मौत की खबर। तो दिल का दौरा पड़ने से महिला की मौत की खबर सामने आई है। अमरोहा से महेंद्र सिंह के पास चलेंगे। महेंद्र, यहां पर एक महिला की मौत की भी खबर सामने आ रही है कि 70 साल की बुजुर्ग महिला थी और उनकी मौत की खबर आई, दिल का दौरा पड़ा है।
क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बता दूं, अमरोहा में कई सारे ऐसे मामले देखने को मिले हैं। एक महिला थी जो 3 दिन से बीमार थी, वो क्या नाम, मेरठ के हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज की परवाह न करते हुए बीमारी की अमरोहा पहुंची और उन्होंने जो है अपना जो मत का है वो प्रयोग किया था। ऐसे में जो है यहाँ पे सुबह से ही अमरोहा में देखने को मिल रहा था, जो बुजुर्ग हैं या फिर नई पीढ़ी के जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे, तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। उसी कड़ी में जो है ये जो बुजुर्ग महिला थी, ये भी वोट डालने के लिए गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें जो दिक्कत ज्यादा होने की वजह से जो है इनकी वो जो मौत हो गई। ठीक है, लखनऊ चलेंगे तौकीर किदवई के पास। तौकीर, आज 8 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान। पिछले समय अगर हमने देखा था, पहले चरण में मतदान का जो आंकड़ा था वो बिल्कुल प्रतिशत कम रहा था। इस बार ये आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है? देखिए, 2019 के चुनाव से अगर कंपेयर करेंगे तो इस बार भी जो 8 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, माना जा रहा है कि प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। 55 से 56% आसपास ये मतदान रहने वाला है, क्योंकि 3 बजे का जो अभी चुनावी जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें करीब 47% मतदान हुआ है, यानी कि बहुत समय नहीं बचा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि मौसम एक बड़ी वजह है, क्योंकि धूप में लोग लाइन लगने में मजबूर हैं और बहुत देर तक जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बहुत देर इस लाइन में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। यही वजह है कि मतदान का प्रतिशत भी गिरा है, क्योंकि तापमान जैसे जैसे बढ़ता है मतदान का प्रतिशत माना जाता है कि गिर रहा है। फिलहाल इसके अलावा जो आज जो चुनावी समीकरण की बात आपने की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि आज उनकी जो परीक्षा है, क्योंकि आरएलडी पश्चिम यूपी की सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है और वो इस बार गठबंधन के साथ ना होकर एनडीए के साथ है, यानी कि भाजपा के साथ वो मोर्चा संभाल रहे हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि जो गढ़ है आरएलडी का, बागपत, आज उस पर पोलिंग हो रही है। बागपत के अलावा गाजियाबाद है, अमरोहा है, मेरठ है, ऐसी वो सीटें जहां पर दबदबा माना जाता रहा है आरएलडी का, लेकिन इस बार वो विपक्ष के साथ है, यानी कि जो जिनके साथ रही है अब तक उनके खिलाफ चुनाव है, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ एक लंबे समय तक समझौता किया आरएलडी ने, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही पटकनी देने के लिए मैदान में है। जयंत चौधरी ने कई रैलियां की हैं इस बीच, और चाहे वो अमित शाह हो जो गृह मंत्री हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियां पश्चिम यूपी में की हैं और वहां पर चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश भी की गई है। 2019 से कंपेयर की बात की जाए तो 2019 से 2024 के बीच जो फर्क नजर आता है, उसमें आज जो 8 लोकसभा सीटें हैं उसमें सिर्फ 1 सीट पर 2019 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, और 7 सीटें जो आज जो चुनाव हो रहा है जिन 8 सीटों पर, तो 7 पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मौजूदा सांसद अभी 2019 में चुनाव जीत कर आए थे। यानी कि जो चुनौती है वो भाजपा के लिए भी बड़ी है कि उस गढ़ को अपने बचाए रखना जहां पर उन्होंने पहले जीत दर्ज की है। लंबे अरसे तक भाजपा का दबदबा रहा है इन सीटों पर, लेकिन इस बार चुनावी जो टक्कर है वो कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि जो नाराजगी देखने को मिल रही थी अभी तक, चाहे वो जाट समुदाय में हो, फिर उसके बाद जो ठाकुर समाज के लोग हैं उन्होंने एक बड़ा आंदोलन पश्चिम यूपी में भी किया, लेकिन इसके नतीजे क्योंकि 2022 के चुनाव विधानसभा हुआ था तो उलट आए थे, क्योंकि किसान आंदोलन और काफी चीजों को जो बड़ी वजह माना जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के पक्ष में नतीजे आए थे और 2022 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो चुनौतियां ज्यादा बड़ी इसलिए है क्योंकि जो नारा दिया गया भाजपा की तरफ से 80 में 80, वो एक बड़ी चुनौती है कि क्या 80 में 80 को जो जीतने का जो लक्ष्य रखा गया है क्या वो भाजपा पा पाएगी। और इसके अलावा अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या इस मोर्चे को गठन करने के बाद या इस जो समुदाय को आगे बढ़ाने के बाद क्या वो सीटों पर दावेदारी मजबूती से कर पाएंगे। अब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की जो संख्या है अगर देखा जाए तो पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा भारी है, लेकिन क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा ये नतीजे बताएंगे। लेकिन आज का चुनाव महत्वपूर्ण जरूर है, चाहे वो भाजपा के लिए हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल के लिए। तौकीर, यहाँ पर अहम ये भी हो जाता है कि लोगों में उत्साह किसको लेकर है, किन मुद्दों को लेकर के है, ये भी काफी अपने आप में अहम हो जाता है। देखिए, पश्चिम यूपी की जब बात की जाएगी तो किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम रहता है, क्योंकि किसान पश्चिम यूपी से आते हैं, ज्यादातर जो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं वो पश्चिम यूपी से आते हैं। और एक आंदोलन जो हमने आपको बताया जो वहां पर चल रहा है, इसको लेकर कितनी नाराजगी है, क्या लोग उस आंदोलन को समर्थन देते हैं या फिर नकार देते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन जाटों ने की बात की जाए तो जाट प्रत्याशी बागपत से उतारा है आरएलडी की तरफ से, जो भाजपा को समर्थित है। पहली बार है कि आरएलडी का कोई परिवार का सदस्य बागपत सीट पर नहीं है। यह कि एक चौंकाने वाली बात है कि लंबे अरसे के बाद राष्ट्रीय लोकदल से कोई प्रत्याशी बागपत से चुनावी मैदान में नहीं है। और इसके अलावा बागपत के जो आसपास के शहर है वहां पर जयंत चौधरी का जो दबदबा है, जो उनकी पार्टी का महत्व रहा है,
उसके लिए भी चुनौती होगा कि आरएलडी क्योंकि अब भाजपा के साथ है, उन्हें उन सीटों पर जीत दर्ज करानी पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले भाजपा जब अकेले चुनाव लड़ी तो वहां पर जीत दर्ज कर चुकी है। इस बार आरएलडी साथ है, अगर वहां पर कुछ 3 सीटों का नुकसान होता है तो आरएलडी के आने के बाद भी अगर सीट हारते हैं तो इसे बड़ा नुकसान माना जाएगा। फिलहाल आज का जो चुनाव है, इसके बाद अब चुनाव है जो थर्ड फेज में जाएगा, उसमें समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियां होंगी, क्योंकि कन्नौज और आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो आपका बदायूं हो, जहां से उनके चाचा का बेटा यानी कि चचेरा भाई आदित्य यादव, शिवपाल सिंह का बेटा, वो चुनावी मैदान में, और आसपास के जिलों की जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है। फिलहाल जो आज की बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें अगर 8 जिलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बागपत के अलावा मेरठ, क्योंकि मेरठ का जो पुराना पिछला चुनाव है वो सिर्फ 6000 वोट से महज समाजवादी पार्टी का गठबंधन यानी कि बसपा सपा का जो प्रत्याशी था वो हार गया था, सिर्फ 6000 वोट का फर्क था। इस बार मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। अलीगढ़ को लेकर कहा जा रहा था कि जो ये हॉट सीट पानी जाने थे, सतपाल मलिक के लड़ने के चांसेस बताए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो 3 बजे का वोट प्रतिशत है वो 44 है, यानी कि बहुत बढ़ने के बाद भी ये 55 के आसपास ही जाता नजर आ रहा है। मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि मथुरा से हेमा मालिनी एक बार फिर मैदान में है। मेरठ से अरुण गोविल मैदान में है, भाजपा की तरफ से अरुण गोविल वही अरुण गोविल है जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, उसके बाद से उनको लोग राम की तरह ही लेते हैं और वो राम के तौर पर ही वहां पर चुनावी मैदान में उतारे गए। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा भी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और कोई ऐसे उनका मंशा भी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर आया, फिर वो चुनावी मैदान में आए। लेकिन इस बीच देखा गया कि उनका विरोध भी हुआ, वहां पर कई जगहों से उनको वापस होना पड़ा। चुनावी जो यात्रा कर रहे थे वो जब वहां पे कैंपेनिंग कर रहे थे तो कई जगहों उनको विरोध भी झेलना पड़ा। तो फिलहाल जो पैराशूट जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखा जा रहा है, चाहे वो गठबंधन में हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, उनको लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। जो पुराने लोग हैं यानी कि जो उसी क्षेत्र के हैं, उसी जमीन से आते हैं, उन पर लोग ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये पहला चुनाव है 2014 के बाद जहां पर प्रत्याशी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अब तक मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती आई है, इस बार भी मोदी के चेहरे पर चुनाव है, लेकिन प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। लोग प्रत्याशी के चेहरे को देखते हुए भी वोटिंग कर रहे हैं। ये सभी जिलों के हाल है और प्रत्याशी जहां जिसका मजबूत है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिलहाल आज का चुनाव, क्योंकि 8 सीटें उत्तर प्रदेश की ये अगर जोड़ दी जाए और पिछला चुनाव जोड़ दिया जाए तो 16 सीटें अब तक यहां पर पोल हो जाएगा आज के बाद, यानी कि 16 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब महत्वपूर्ण स्थिति में जो चुनाव है वो जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का गढ़ आएगा। फिर अवध क्षेत्र जहां पर भाजपा हमेशा से मजबूत मानी जाती है, फिर उसके बाद पूर्वांचल का वो क्षेत्र जहां पर कैसरगंज आएगी, जहां पर ब्रजभूषण के टिकट को लेकर भी असमंजस है। उसके बाद पूर्वांचल की वो सीटें जहां पर मुख्तार अंसारी का गढ़, जहां पर अफजाल अंसारी मैदान में है, और ऐसी कई सीटें, चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और या फिर अजय राय, ऐसे कई महत्वपूर्ण चेहरे फिर देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल बात की जा रही है दूसरे फेज की, दूसरे फेज के आज जो चुनाव चल रहा है उसमें 8 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, मेरठ और गाजियाबाद और इसके अलावा बुलंदशहर, और सबसे बड़ी बात जो बागपत की मैंने कही, जहां से आरएलडी का गढ़ है, आरएलडी का ये कह सकते हैं कि घर है आरएलडी का बागपत, और वहां से उनको चुनौती होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए वहां पर आरएलडी भाजपा के प्रत्याशी के विरोध में रही है। ये पहली बार है कि वो भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील कर रही है। उनके लिए भी चुनौती है कि वो अपने भाजपा प्रत्याशी को आसपास की सीटों पर जीत दिलाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कैंपेनिंग की है और उनके साथ जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो भी नजर आए थे, और अब क्योंकि कन्नौज से खुद अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो मैदान में होंगे, तो कहीं ना कहीं उधर की आसपास की बेल्ट में इसका भी काफी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आज की जो चुनाव है उसमें जो जाट, गुर्जर और जो मुस्लिम समुदाय है वही सबसे बड़ी भूमिका में है, और वो किसकी तरफ जाएगा ये समय बताएगा। 4 जून को पता चलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में, ठीक है। लेकिन ये आज का जो जी ठीक है, अमन के पास चलना चाहेंगे। अमन, वहां पर लोगों में मुद्दा क्या है और इस बार दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है वो वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ बताता है हापुड़ से? बिल्कुल, सबसे पहले मैंने अभी पहले भी बताया था, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और बेरोजगारी का है। जब तक देखिए जो राशन मिल रहा है लोगों का अब केवल ये कहना है कि हमको खाने के लिए नहीं चाहिए, हमको रोजगार दे दीजिएगा, खाने के लिए तो हम खुद कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो राशन मिल रहा है उनके लिए सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है किसी का, तो यही कहा जा सकता है कि जो सबसे बड़ा है
जो है जैसे उनका कहना है कि जो शिक्षा है वो फ्री कर दी जाए, बेरोजगारी है बेरोजगारी को संरक्षण दिया जाए, उसको नौकरी कर दी जाए। तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता इस बार वोट कर रही है। ठीक है अमन, बने रहिए हमारे साथ, अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुल विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम खराब होने की खबर आई है सामने। बड़ी जानकारी, करीब 1.5 घंटे तक मतदान प्रभावित हुआ है ईवीएम खराब होने की वजह से। गर्मी से परेशान मतदाता घर वापस लौट गए हैं। तो ये ईवीएम खराब होने की वजह से जो मतदाता थे वो घर लौट गए हैं। सूचना के बाद अधिकारी पहुंचे हैं, तो ईवीएम बदलकर प्रारंभ मतदान करवाया गया है। तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, मतदान के लिए पैतृक गांव पहुंचे हैं शमी। क्रिकेटर मोहम्मद शमी, सहसपुर में मोहम्मद शमी ने मतदान किया है। मत का अपना प्रयोग किया है। तो मोहम्मद शमी पैतृक गांव पहुंचे हैं, अपने मत का उन्होंने प्रयोग किया है। मतदान के लिए अपने पैतृक गांव गए हैं। सहसपुर में मोहम्मद शमी ने मतदान किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, भारतीय तेज गेंदबाज ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी जानकारी, सूरजपुर में लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है। पहले चरण के चुनाव में भी बहिष्कार की घटना सामने आई, लेकिन एक बार फिर से 1200 की आबादी में केवल 16 वोट ही पड़े हैं। अब तक कोई भी अधिकारी नहीं वहां पर पहुंचा है। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। वोट नहीं तो वोट नहीं के यहां पर नारे लगाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सूरजपुर में लोगों ने ये चुनाव का बहिष्कार किया है। 1200 वहां पर वोटर हैं, 16 वोट ही पड़े हैं। 1200 की आबादी में सिर्फ महज 16 वोट पड़े हैं। अब तक कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। लोगों की ओर से नारे भी लगाए जा रहे हैं कि वोट नहीं तो वोट नहीं के यहां पर नारे लगे हैं। तो हमारे साथ सभी सहयोगी जुड़े थे, अलग अलग जगह से जानकारी दे रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन इससे बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। छपराली में पुलिस ने फर्जी वोटर को पकड़ा है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे, मतदान करने आया फर्जी वोटर को पकड़ा गया है। तो आपको बता दें कि चाचा का फर्जी वोट डालने आया था युवक, जिसको पकड़ लिया गया है। मौके पर दबिश मिली है। चपराली के चुरमाऊ में पकड़ा गया है ये युवक, जो अपने मत का प्रयोग न करके किसी लोगों का यहां पर मत का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया है। तो ये बागपत से जानकारी दे रहे थे। इससे बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप का पर्चा दाखिल हुआ है। वहीं अब ज्योत्सना गौंड होंगी सपा की उम्मीदवार। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। ज्योत्सना ने भी 2 दिन पहले भरा था पर्चा। अब उम्मीदवारों के नाम का यहां पर ऐलान। सपा नेता राजपाल कश्यप की भांजी है ज्योत्सना। तो वहीं आपको बता दें कि यहां पर सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप का पर्चा खारिज हो गया है। पर्चा खारिज होने के बाद अब ज्योत्सना गौंड होंगी सपा की उम्मीदवार। ये बड़ी और अहम जानकारी। ज्योत्सना ने भी 2 दिन पहले पर्चा भरा था। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी।